हाईवे 27 है जो कि अयोध्या को गोरखपुर से जोड़ने का काम करता है। और सड़क को जैसे हम छोड़ देते हैं ऐसे सड़क के किनारे पटरियों की ये बदहाल स्थिति बारिश में हो गई है। आप देख सकते हैं कि किनारे सड़क क्रॉस करते ही आपको बस कीचड़ में घुसना है। और इन पटरियों की तो हालत छोड़ दीजिए, अब तो ये सड़कें उजड़ने लगी हैं और इन सड़कों में गड्ढे की वजह से कभी भी कोई हताहत हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। अब इन सड़कों की रिपेयरिंग जब तक आवाज न उठाई जाए तब तक करने का काम नहीं होता है। अभी जल्द ही कहने को तो ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन सड़क न बनने की वजह से जनता को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किस तरीके से उजड़ चुकी है, एकदम धूल धूसरित हो चुकी है। आइए हम उसको आपको आगे दिखाते हैं। इसी रास्ते से जिम्मेदार भी जाते हैं, उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, लेकिन उनको ना तो खुले चौराहे दिखते हैं ना सड़कों की ये अव्यवस्था दिखती है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है NH 27 की स्थिति। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि अच्छी सड़क चाहिए तो दो टोल चुकाना ही पड़ेगा। बस्ती जनपद के लोग तो सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए दो टोल देने का काम कर रहे हैं, वो भी 40 किलोमीटर के अंदर मानक के से हट करके। इसके बावजूद सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़क में गड्ढा, जबकि इस सड़क की अभी 2 महीने पहले हम लोगों के आवाज पर रिपेयरिंग भी हुई थी, क्योंकि यहाँ तो सत्ता और विपक्ष दोनों जाति और धर्म के आधार पर अपने वोट के जुगत में लगे रहते हैं। उन्हें जनहित के बिंदुओं से तो कोई मतलब नहीं है। अब मीडिया के साथियों या कुछ समाज की चिंता करने वाले लोग हों, वो जब सवाल उठाते हैं तो उस पर थोड़ा सा काम हो जाता है। पहले तो था कि जो कंपनी टोल लेती थी वही कंपनी सड़क को बनाने का भी काम करती थी। ऐसे में हम लोग टोल पर जाम लगाते थे, टोल मैनेजर को ज्ञापन देते थे कि मानो दो टोल देने के बाद अंडरपास क्यों नहीं है, सड़कों में गड्ढा क्यों है। लेकिन अब तो कंपनी अलग कर दिया गया, वसीलेगा कोई और बनाएगा कोई और। अब ये तो उस कहानी के तरीके से हुआ जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 2 भाइयों में विवाद हुआ और घर का बंटवारा हुआ। बंटवारे में भैंस एक ही थी तो उसका बंटवारा कैसे होता, मकान का बंटवारा हो गया, खेत का बंटवारा हो गया, अनाज का बंटवारा हो गया। अब भैंस एक थी तो बांटने वाले को भैंस को आधे बांट दिया कि आधा भाग तुम्हारा आधा उनका। अब एक भाई बेचारा खिलाता जाता और दूसरा दूहता जाता। खिलाने वाले को दूध नहीं मिलता था, दूध दूहने वाले को खिलाने की क्या चिंता। ऐसे में खिलाने वाले ने खिलाना बंद कर दिया। बस सेम वही खेल यहाँ पर हुआ है। जो टोल सुनता था यानी दूध दूहता था, अब वो अगर सड़क नहीं बनाएगा और सड़क बनाने वाला दूध दूहने नहीं पाएगा तो समय से सड़क बनाएगा क्यों। अभी सरकार की चालाकी है, कंपनियों की चालाकी है, उच्च अधिकारियों की चालाकी है, ईश्वर जाने। हम लोगों के लगातार आवाज उठाने के क्रम में आज 10 वर्षों में जहाँ दर्जनों चौराहे खुले थे, लोग जान हथेली पर लेकर के क्रॉस करने को मजबूर थे। कुटैया में तो बना दिया गया, छावनी में अभी 2 वर्षों से बन रहा है अंडरपास। हमें लगता है कि जब 2024 का चुनाव आएगा तब वो बन के कंप्लीट होगा, तब उसका उद्घाटन होगा, उसके जरिए वोट को साधा जाएगा। लेकिन 2015 में मैंने प्रधानमंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख करके पूछा था कि मानो जब सुरक्षित और सुगम यातायात के नाम पर हम टोल शुल्क चुकाते हैं तो सड़कों में गड्ढे और अंडरपास विहीन चौराहों के चलते होने वाली घटनाओं का जिम्मेदार कौन होगा। व्यक्ति जा रहा है घर से सब्जी लेने और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसके लाखों के वारे न्यारे हो जा रहे हैं। टोल प्लाजा है, उसका एम्बुलेंस किसी CSC PSC पे मरीज को उतार करके और फुर्सत ले लेता है।
हमें तो लगता है कि हताहतों का आपको इलाज कराना चाहिए, उसकी प्रतिपूर्ति देनी चाहिए, लेकिन जब सवाल उठाओ तो एक आश्वासन दे दिया जाता है, एक मीडिया में बयान दे दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब जनता को तय करना होगा क्या 40 किलोमीटर के अंदर 2 टोल भर के आपको ऐसे ही सड़कें चाहिए, ऐसे ही खुलेआम चौराहे चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो आवाज़ उठाना सीखिए, नहीं चाहिए तो 2024 में इनका बहिष्कार करना सीखिए, अथवा मैंने पूर्व के भी वीडियो में कहा है कि मैं जल्द ही टोल प्लाजा चौकड़ी के खिलाफ और जो सुरक्षित और सुगम यातायात के नाम पर हम टोल शुल्क देते हैं उस पर कितना एथेंटिक संस्था काम कर रही है, इसको लेकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे, जनहित याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि मैं तो सुदामा हूँ और न्याय मांगने के लिए भी न्याय शुल्क होना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि स्वैच्छिक रूप से आप जुड़ें, आप खुल करके सामने आवें, या आप प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा थोड़ा आपका सहयोग जनहित की इस लड़ाई में हमको बल प्रदान करेगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक अधिक शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मुद्दों को उठाने और उसका समाधान करने का हमको बल मिल सके। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।